रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो या प्रेमी प्रेमिका का, एहसास दोनों को ही करवाते रहना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका तो ये एहसास अक्सर एक दूसरे को करवाते रहते हैं, लेकिन शादी होने के बाद पति पत्नी एक दूसरे को ये एहसास करवाना भूल जाते हैं और नतीजा रिश्ता फूल की तरह मुरझा जाता है। खिला हुआ फूल हमेशा ही सबको अच्छा लगता है, लेकिन मुरझाया हुआ फूल किसी काम का नहीं होता। तो क्या आपको नहीं लगता कि भले ही आपकी शादी हो गई हो, भले ही आज आप पति पत्नी हो, लेकिन एक दूसरे के प्यार की खुशबू का एहसास आपको समय समय पर अलग अलग तरीक़ों से करवाते रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या आपने सोचा है कि आपके रिश्ते का क्या अंजाम हो सकता है? फिर तो बस ज़िंदगी मशीन की तरह सिर्फ चलती ही रहेगी, जिसमें प्यार जो है ना वो रहेगा ही नहीं। तो क्यों ज़रूरी होता है एक दूसरे को अपने प्यार को जताना, एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को समय समय पर एक्सप्रेस करते रहना, और कैसे किया जा सकता है, इसी के बारे में आज हम अपने व्लॉग में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम इन अ न्यू व्लॉग ऑन नीरजा's लाइफस्टाइल। तो जी, बात हम कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते की। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वैलेंटाइन वाले दिन तो हम लोग नहीं जा पाए थे, बट कल रात यानी कि 15 की नाइट को हम लोग अपना वैलेंटाइन मनाने के लिए बाहर खाना खाने के लिए गए थे। तो बस वहीं की ये छोटी सी क्लिप है। अब आते हैं अपनी बात की तरफ। मैंने कहीं सुना था कि जानबूझकर अपने रिश्ते को बचाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जानबूझकर आई लव यू बोलते रहिए एक दूसरे को, वरना अनजाने में ही आपका रिश्ता कहीं खो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब तक पता चलेगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर कहने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। पता है, मैं और मेरे हस्बैंड हर दूसरे तीसरे दिन, छोड़िए दिन में कई बार एक दूसरे को आई लव यू कहना नहीं भूलते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को बार बार ये जता रहे हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि जब से हमने ये बात सुनी ना, तब से हम हमारे रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए और ताज़ा बनाए रखने के लिए इन 3 मैजिकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और आपस में ही नहीं, हम हमारे बेटे से भी बहुत बार आई लव यू बोलते हैं, और हमारा बेटा भी। तो बात यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते की है। देखिए, जब शादी हो जाती है ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हस्बैंड पर भी आती हैं और वाइफ पर भी आती हैं। और उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम ये भूल जाते हैं कि हम पति पत्नी भी हैं, और पत्नियां सिर्फ घर के काम में लगी हुई हैं, पति सिर्फ बाहर कमाने में लगे हुए हैं, और एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि सारा दिन तो कामों में है और रात को थकान के कारण भी एक दूसरे के साथ नहीं है। तो फिर रिश्ता चलता तो है, लेकिन वो सिर्फ चलता है। तो एक दूसरे को आई लव यू बोलना शुरू कीजिए। और चलिए, अगर आपको आई लव यू बोलने में शर्म आती है, तो और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं। यानी कि कभी अपनी वाइफ के लिए एक फूल ले जाइए। अभी जो फूल मैंने आपको दिखाया ना, वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे वैलेंटाइन पे, और सच में वो एक सरप्राइज़ था, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो लेकर आएंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे सरप्राइज़ ना अपनी वाइफ को दीजिए। कभी उसकी पसंद की कोई चॉकलेट ले जाइए, कभी कोई फूल ले जाइए, कभी उसने अगर कोई चीज़ पसंद की हुई है और आपको पता है कि उसे वो चीज़ चाहिए, तो उसे वो चीज़ ला दीजिए। और इसी तरीके से वाइफ्स भी अपने हस्बैंड के लिए नई नई चीज़ें ट्राई करें। यानी कि कभी उनकी पसंद का खाना बना दें,
कभी उनकी पसंद के कपड़े पहनकर उनका इंतज़ार करें, जब वो आए तो उनका अच्छे से फूलों के साथ में वेलकम करें। देखिए, वैसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ना किसी स्पेशल डे की ज़रूरत नहीं होती। मैं मानती हूँ और हो सकता है ये बात सच भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से ना जो काम रोज़ में नहीं हो सकता ना, उसे कभी कभी कर लेना ज़्यादा बेटर है। प्यार को जताने के लिए किसी स्पेशल दिन की ज़रूरत नहीं है, ये सच है। लेकिन वैलेंटाइन डे वाले दिन हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे को छोटा मोटा गिफ्ट देकर थोड़ा बहुत एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताएं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। हम मदर्स डे भी मनाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मदर्स डे मनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो है ना, माँ को स्पेशल एक ही दिन क्यों? तो क्या आप रोज़ फील कराते हैं? क्या आप अपनी माँ को रोज़ बाहर लेके जाते हैं? या आप अपनी माँ से रोज़ केक कटवाएंगे? नहीं। लेकिन उस एक दिन, जिस दिन मदर्स डे है, उस दिन अगर आप कुछ स्पेशल करेंगे तो आपकी मदर खुश होंगी ना। तो इसी तरीके से अपने प्यार को जताने के लिए भी एक ऐसा ही दिन बनाया गया है जिसे वैलेंटाइन कहते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एक दूसरे को इस वाले दिन थोड़ा स्पेशल फील कराएं, और महीने में एक आध बार कराते रहना चाहिए अगर रोज़ नहीं करवा सकते। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्यार में ताजगी बनाए रखने के लिए एक दूसरे को गिफ्ट्स देते रहिए, एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए, और एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत ज़रूरी होता है। रिश्ता बचा रहेगा, ताजगी बनी रहेगी, और सबसे बड़ी बात, बोरिंग नहीं होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि बीवियां घर के कामों में बिजी रहती हैं, तो आदमियों को लगता है कि यार मेरी बीवी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। और इसी तरीके से हस्बैंड जब बाहर लगे हुए होते हैं तो बीवी को लगता है कि मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, और उस प्यार को ढूंढने के लिए वो कहीं बाहर निकल जाते हैं। तो रिश्ते की मर्यादा भी भंग हो जाती है और गलती भी हो जाती है। तो क्यों ना एक दूसरे को ही हस्बैंड वाइफ ना समझकर लव बर्ड समझिए, प्रेमी प्रेमिका समझिए, और अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढिए। हर तीसरे चौथे दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके पार्टनर को सरप्राइज कर दे और उसे लगे कि यार ये तो अनएक्सपेक्टेड है, आज इसने मेरे लिए ये खास किया है। और देखिएगा, हस्बैंड और वाइफ बाहर की तरफ कभी झांकेंगे भी नहीं। तो चलिए, इस वाली कॉन्वर्सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप मेरी बातों से एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप सभी का स्वागत है वहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सकें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आज से ही शुरुआत कीजिए अपने रिश्ते को एक नई ताजगी देने का, एक नई उमंग देने का, एक नई दिशा में मोड़ने का। अभी तक नहीं करते थे तो आज ही एक दूसरे को आई लव यू बोलना शुरू कीजिए। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।